अरे इतनी देर हो गई, प्रिया अब तक नहीं आई। क्या हुआ प्रिया, तुम अकेले आई हो? अजीत कहाँ है? जनाब खड़ी हुई बस में नहीं चढ़ते हैं, रनिंग बस में चढ़ते हैं। अब क्या करें? अरे उसके चोंचले हद से ज्यादा हो गए यार। हम सारा काम धाम छोड़ के उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे कुछ परवाह ही नहीं है। कहाँ है वो? देखो देखो आगे लाट साहब। ए, ए, हम जा कहाँ रहे हैं, इस बात की कोई जानकारी है क्या किसी को? उससे जानकर जीवन का उद्धार तो नहीं होने वाला है। क्या किसी फोन की रिंगटोन बज रही है? उसे फोन उठाने को बोलो। ये अजीत, फोन उठाओ, ये कहने के लिए तुम्हें एक नौकर चाहिए क्या? फोन रिसीव करो ना। ये आ रहा है, पापा का। हाँ पापा। कौन है? मैं अजीत का फादर बोल रहा हूँ। अबे मेरे पापा का नहीं, तेरे पापा का फोन है, ले बात कर। अब बात करना। ए, अजीत के पापा का फोन आया, तू बात करना। ये नहीं सुधरेगा। हेलो पापा। कौन? प्रिया? हाँ पापा। ट्रैवल कर रही हो क्या? हाँ पापा, अजीत का इंटरव्यू है, उसी सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। मेरी जान पहचान की एक मैडम है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। मंडे को इंटरव्यू है। जॉब मिल जाएगी क्या? हाँ पापा, मुझे कॉन्फिडेंस है, इस बार अजीत को 100% नौकरी मिल जाएगी। वो है कहाँ? यही है पापा, उसे दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ, ठीक है? ठीक है पापा, ओके। ए, चलो। हे अजीत, तू खड़ी हुई बस में चढ़ता नहीं, खड़ी हुई बस से उतर तो जा। ए अजीत, हाँ? ए अजीत, क्या देख रहे हो? चलो ना, लेट हो रहा है। हेलो प्रिया। हेलो मैडम। अजीत कौन है? यही है अजीत मैडम। क्वालिफिकेशन क्या है? ईसी मेरी बैच का है मैडम। ओके प्रिया, मंडे इंटरव्यू है। थैंक यू मैडम। इट्स ओके, बाय। ए चल ना। क्या हुआ यार? पिंक, सेम पिंक कलर इधर भी है ना यार। सेम पिंक? अरे चलना यार, सेम पिंक चला गया है। ये अजीत, ये शर्ट दे, ये तुझे करेक्ट सूट करेगा। इधर आ।
ट्रायल रूम में जाके इसे ट्राई तो करके आओ। कौन सा ये हाँ, ये मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं चाहिए। तेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। इंटरव्यू में ऐसे ही कपड़े पहन के जाने वालों को सिलेक्ट करते हैं। इसे ले जाओ, जाओ ना, ट्रायल रूम में जाके इसे ट्राई करो। ऐसे कपड़े मुझे सूट नहीं होते प्रिया। सूट कैसे नहीं होंगे अजीत? इंटरव्यू में सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। जाओ ना अजीत, जाओ तुम, जाओ। देखा, धक्का दे रही है। वाओ, अजीत, इधर आना, जरा देख तो। ओ अजीत, सच में यार तू बहुत बढ़िया लग रहा है, सुपर। हैंडसम लग रहा है यार। फॉर्मल भी कितना अच्छा लगता है ना इस पर। मुझे यार तू बहुत ही हैंडसम लग रहा है। ए, चने के झाड़ पे मत चढ़ा, वरना मुझे भी ऐसा पतला बनना पड़ेगा। हेलो, हाँ पता है, अपने आप को इससे कंपेयर मत कर यार। उसको ना यहाँ पर ऑलरेडी वो काम दिया हुआ है। चल अब चलते हैं। तेरे पास नौकरी है, मेरे पास नहीं है। ए, बाजू हट, बाजू हट, बाजू हट। ए, सुन तो, अरे सुनो। क्यों बे, भागा किस लिए था? तू इस तरह से भागा क्यों? एक्चुअली तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद का ही डुप्लीकेट देखा यार। उसके बाद? और उसे ढूंढते हुए आ गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हम तुझे यहाँ झेल नहीं पा रहे हैं और ऐसे में तेरे जैसा एक और। वो इसे ढूंढते हुए जब तक यहाँ पहुँचे उससे पहले हम लोग यहाँ से खिसक लेते हैं। चलो यार। चलो भाई, एक ही हमें दिन रात मचाता रहता है। वो तो पागल दूसरा आगे है, पीछे हम होगा। लोगों को भी पागल कर देगा। ये ऐसा ही करता रहेगा। अजीत, हाँ? क्या बात है यार? इंटरव्यू का टेंशन है क्या? हाँ 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 हाँ, डर तो होना चाहिए, तभी तो सही इंटरव्यू देगा। हाँ, ऑल द बेस्ट, सुबह मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। ये सब करने की जरूरत नहीं प्रिया। जरा चुप रहेगा? देखो, अगर ऊपर का बटन लगा दोगी तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा कोई गला घोट रहा है, मैं ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। जिस काम के लिए तू जा रहा है उसके लिए ये ड्रेसिंग सही है, तो चुप रहे ना। वैसे यार कम से कम आज के दिन तो तुझे शेव कर लेना चाहिए था। उससे क्यूटनेस खत्म हो जाती है। हाँ? चुपचाप जा यहाँ से। वाह, क्या मुसीबत है। अजीत, हाँ, ऑल द बेस्ट। मैं आई कम इन? प्लीज कम। या हेलो, अंदर आइए। वहाँ क्यों खड़े हैं? 1 सेकेंड। प्लीज कम इनसाइड। 1 सेकेंड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे क्या हुआ यार? क्या हुआ? अजीत, क्या हुआ? क्या अरे हुआ? ऐसे क्यों भाग आया? शाह, फिर से मिस हो गई। क्या मिस हो गई? ओए, सब कुछ पहले से सेट किया हुआ था, फिर भी कैसे मिस हो गई? पता नहीं कैसे, जस्ट मिस हो गई। मैं अंदर जा रहा था, वो बाहर आ रही थी। कोई लड़की? अबे कौन है वो? वही यार, वही लड़की। अबे पागल हो गया तू? देख अब तो हद हो गई है। हम अपना काम धाम छोड़ के तेरे लिए यहाँ पे आए हैं और तू उस लड़की के पीछे भाग रहा है। इसका चेहरा देखो, मुझे लगता नहीं सुधरने वाला है। अजीत, कौन है वो लड़की? मुझे क्या पता। कहाँ रहती है? वो पता लगाना पड़ेगा। यार उसका नाम तो पता होगा ना?
पता चलते ही बता दूंगा। हे भगवान, इसकी बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी। जनाब प्यार के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम कुछ भी कहेंगे इसके समझ में नहीं आएगा बाबा, इसलिए हम लोग चलते हैं, अपना काम देखते हैं। चल रे चल यार। चल, दिमाग ढीला हो जाएगा। ए प्रिया, मेरी मान, तू हमेशा रेड बुल पीती है, एक बार जरा ये पी कर देख, बहुत मजा आएगा। चुपचाप पीना। अरे भाई तू है कहाँ पर? अरे बस पानी पी रहा हूँ, बताइए क्या बात है? इंटरव्यू हो गया क्या? हाँ हो गया। अरे तो फिर गाड़ी लेकर आओ और मुझे कलेक्ट अरे नहीं यार। हाँ? अरे चुप रहो यार, चुप रहो, वरना हमारा सिगरेट खुल जाएगा, वो हमारा बैंड बजा देगा। हेलो। मेरी गाड़ी कहाँ है? धज्जियां उड़ा रहे हो क्या? हंस क्यों रहे हो? हाँ कार भी यहीं पे और हम लोग भी यहीं पे हैं। अच्छा, चुप रहो ना यार। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ हाँ बोलो ना। कल सुबह गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, मैं सुबह की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। और भूल मत जाना, समझा? ठीक है मैं आ जाऊंगा ना। अरे यार गाड़ी के ओनर की रिक्वेस्ट है, कल सुबह किसी भी हालत में रेलवे स्टेशन जाके उसे पिकअप करना है। बेचारा यार, हमेशा उसकी गाड़ी हम लोग ही यूज करते हैं। कभी कभार भूले भटके वो गाड़ी मांगता भी है। वी शुड बी ऑन टाइम। कॉल लेने जाएगा। हेलो। अरे छोटे तू है कहाँ? रेलवे स्टेशन की पार्किंग में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा क्या? मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तू वहाँ पे तैयार है ना? ठीक है, आजा आजा। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। हैदराबाद चलोगे क्या? नहीं जाऊंगा। हेलो मैडम, हाँ मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर ही हूँ और आपके पास ही आ रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। हाँ भाई चलोगे क्या? नहीं। क्या मुसीबत है यार, इन लोगों के भी भाव बढ़ गए। सर सर क्या क्या हुआ भाई? हैदराबाद जाएंगे क्या? हाँ भाई जाना है। आइए, पहले बताओ कितना लोगे? जो भी दे दोगे। नहीं बताओ पहले कितना लोगे? कहा ना जो मर्जी मुझे हो दे वहाँ देना। जाके कोई लफड़ा नहीं चाहिए, यही बता नहीं दो। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है चलो डिक्की खोलो। आइए। जा बेटा अंदर बैठ जा। कितना टाइम लग जाएगा भाई? आपको कब पहुंचना है सर? हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके सर। हेलो। अरे भाई तू दिख नहीं रहा है। अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त, बाद में मिलते हैं ठीक है? अरे मैं बीवी बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आजा। यार बात समझ जरा, बाद में फोन करना ठीक है? ए, बाय बाय। काट दिया क्या हुआ जी? कमीने ने फोन काट दिया। अरे कैसे दोस्त है? हमारी गाड़ी उन्हें देकर हमें रोड पर खड़ा किया है। तुम सिर्फ नाम के लिए ट्रैवल के ओनर हो, हमें ले जाने के लिए अरे गाड़ी तक नहीं दे सकते। तुमसे शादी करके हमेशा मैं सुनो, पैदल सुनो, ही चली हूँ। वो अभी आ जाएगा ना? छोड़ो मुझे। अरे अरे मुझे कैसी मरने औरत तक है ये? पैदल ही चलना पड़ेगा। ओह, shit! अबे टकले, ये गाड़ी तेरे बाप की है क्या बे? सॉरी भाई सॉरी। अबे टकले तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। सॉरी चल भाई, निकल। गलती हो गई। हाँ मैडम। हाँ, बोलो। हाँ मैडम, कहाँ तक पहुँचे? हाँ हम पहुँच ही रहे हैं मैडम। कैसे आ रहे हो? हम लोग कार से आ रहे हैं मैडम। कितनी देर में पहुँचोगे? 1 मिनट मैडम, 4 घंटे में पहुँच जाएंगे ना? हाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। लड़की को लेकर कहाँ आएंगे? हम लोग सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ही पहुँचते हैं। आप भी वहीं पहुँचिए, डायरेक्ट हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है जल्दी पहुँचो। हाँ हाँ ठीक है मैडम, मिलते हैं। हाँ। जल्दी चलाओ यार। हाँ चला रहा हूँ। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर ट्रेन की जगह प्लेन की टिकट बनवा लेती तो पहुँच जाते अब तक। अब क्या बोल सकते हैं, किस्मत खराब है। मुँह क्या देख रहे हो, गाड़ी भगाओ। भगा तो रहा हूँ। ट्रेन से जाने का शौक चल रहा है था, अब देखो पहुंचने में कितनी देर हो रही है। यहाँ रोड ब्लॉक मिलेगी, ये बात तुझे पता नहीं थी क्या? ये क्या किया तूने? मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, मुझे क्या पता यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होगा। अरे देख के नहीं चला सकता है क्या? हाँ, ला करके ठोक दिया तूने सब गाड़ी। तेरी वजह से हो रही है, देख लिया ना? ट्रेन से आने का शौक। अब तू कहाँ जा रहा है? यार गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर इधर आ, वापस आ। अबे तुझे ड्राइवर किसने बनाया है? तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है? हाँ, किसने चला सकता है? ये क्या लफड़ा अरे है? गाड़ी बीच रास्ते में खड़ा करके मुझ पे ही रोक झाड़ रहा है। चल तो गाड़ी निकाल। काट एक तरफ। बिना मतलब के आपस में लड़ रहे थे। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, इसलिए थप्पड़ जड़ दिए। हाँ मैडम पहुंच रहे हैं हम।
आप फिक्र मत कीजिए, हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो? मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मैडम हम लोग आ ही रहे हैं, पूरी स्पीड में आ रहे हैं, बस आपके पास ही आ रहे हैं। 3-4 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे हम। अगर नहीं पहुँचे ना तो फिर नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ। कितना सर? टैंक फुल कर दो और बाकी तुम रख लेना। ये जी लो। सर। अभी आता हूँ। पाँच लगा दो भाई। कौन सा लगा? कलकत्ता तंबाकू 120। ठीक है भाई। हेलो, हाँ, जरा आप गाड़ी निकालेंगे प्लीज? वो किस लिए? अरे पहले आप आइए तो सही, फिर बताती हूँ। लेकिन वो तो वहाँ पर है। हाँ, उन्हें वहीं रहने दीजिए, आप आइए। गाड़ी मत रोकिएगा प्लीज। हाँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और जल्दी चलाइए। हाँ ठीक है, चला जल्दी, जल्दी। चलो मत। डोंट स्टॉप प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं रोकेगा। लड़की ने चकमा दे दिया। मैडम मैं बोल रहा हूँ मैडम। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वो लड़की मुझे चकमा देकर ड्राइवर के साथ भाग गई मैडम। अबे गधे, फोन रख। एक बात बताओ, उस बुड्ढे को तुमने वहीं छोड़ दिया, वो किस लिए? उससे तुम्हें क्या मतलब है? चुपचाप गाड़ी चलाओ। कहाँ चलें? एयरपोर्ट। ओके। हेलो, इसे ऑफ करोगे क्या? मैंने ऑन नहीं किया था, ये अपने आप ही चालू हो गया। ये लो, तुम्हारे उस बड़ों का फोन आ रहा है। उसे उठाओ। हेलो। ओहो, मैंने उठाने के लिए कहा, रिसीव करने के लिए नहीं। उफ। थैंक यू सो मच। हेलो यार, तू कहाँ पर है? वो ओनर फोन करके बार बार मुझ पे भड़क रहा है। मैं एयरपोर्ट पर हूँ यार। एयरपोर्ट पे? हाँ, वो लड़की। क्या वो लड़की तेरे साथ है क्या? यस, अभी अभी मैंने उसे एयरपोर्ट छोड़ा। अच्छा सुन, यहाँ का शानदार मौसम, रिमझिम फुहारें, एक ही छाता, दोनों एक साथ चलते जाएंगे। बैंगलोर में बारिश हो रही है क्या? मैं यूं ही कह रहा था यार। इस वक्त वो कहाँ पर है? जस्ट नाउ आसमान में उड़ान भर रही है। कौन सी फ्लाइट है नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। एक्सक्यूज मी, हाँ जस्ट मिस, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, आइए बैठे। थैंक यू। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। तो आप कहाँ पर जाएं? हाँ, रेलवे स्टेशन चलो। वहाँ पर क्यों चले बताइए? प्लीज अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, चुपचाप चलो। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में हो। समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस बात का टेंशन है। ये लो, इसे रख लो। ना ना ना, तुम पहले दे अरे चुके हो कोई ना। बात नहीं। ना ना, दोबारा नहीं चाहिए। जल्दी रखो। अरे सुनो सुनो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार।
चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हाँ, करो। बैठो। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ओके? जल्दी चलो। क्या बात है, ट्रेन भी मिस हो गई क्या? तुम चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकते क्या? आप कहाँ पर ले चलो? कहीं भी ले चलो। तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा ना कहाँ जाना है। एक काम करो, मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर ले चलो, वहाँ से कूद कर जान दे दूंगी। मुझे जितनी भी जगह मालूम थी, ये पहाड़ी उनमें सबसे ऊंची है। आ जाओ। मैंने तो गुस्से में आकर यूं ही कह दिया था और तुम मुझे सचमुच ऊंची पहाड़ी पर ले आए। आओ बताता हूँ। उधर देखो, टोटल सिटी। कितना बड़ा शहर है ना, लेकिन जब हम यहाँ से देखते छोटा सा दिखता है। अब हमारी तकलीफें भी ऐसी है, जब नजदीक से देखते हैं तो बहुत बड़ी दिखती हैं, जरा दूर हटकर देखते हैं तो छोटी सी दिखती हैं। एयरपोर्ट से यहाँ आते वक्त रास्ते में कितने उतार चढ़ाव थे। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, उनका सामना करने के बजाय मानने का इरादा करोगी तो कैसे चलेगा? अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो बताना, मैं करूंगा। अगर मुझ पर विश्वास है तो। अजीत, तुम मुझे मुंबई तक छोड़ दोगे क्या? मुंबई? ठीक है, आ जाओ। ओ, हाँ सुन अजीत, अरे तू उस टकले की गाड़ी लेके फरार हो गया है ना, उसका हाल यहाँ किसी से देखा नहीं जा रहा यार। 3 दिन हो गए, तू उसके सामने मत आ जाना, वरना जान से मार देगा वो तुझे। अच्छा ये बात है, तो 6 दिन उसकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। सुन यार, मैं मुंबई जा रहा हूँ। क्या? मुंबई जा रहा है? हाँ यार, प्लीज मुझे मुंबई छोड़ दोगे क्या? इतना प्यार से बोली तो मना कैसे कर पाता मैं? अच्छा मेरी बात सुन, मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं है यार, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे। हाँ पैसा भी डाल दूं? क्या टेस्टी यार, सुपर बना है। ये तो पहली बार खा रही है। पहले ही बोला था यहाँ पे आके खाया कर, लेकिन नहीं सुना। चुप चुप चुप, अजीत का फोन है। चुप चुप, एक मिनट बात करता हूँ मैं। अच्छा सुन, मैं पहले कितनी स्पीड से गाड़ी चलाता था, कभी किसी को ओवरटेक करने देता था क्या? लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, कोई भी मेरी गाड़ी को ओवरटेक करता है तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। परसों एक आके मेरी गाड़ी को हल्के से ठोक के चला गया, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है यार? हाँ बच्चे, गाड़ी मेरी है, तुझे क्यों गुस्सा आएगा? अबे नालायक कमीने, रेलवे स्टेशन के बाहर मेरी औरत ने मुझे 360 गालियां सुनाई। ए, तू सामने तो आ, मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे नालायक साला, फिर काट दिया फोन। ओहो, सुनिए सुनिए सुनिए, बस कीजिए बस कीजिए। फुल टैंक करने के लिए कहा है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस कीजिए। मैडम साहब ने बोला फुल टैंक कर दो। नहीं, बस रुक जाइए। क्या हुआ भाई साहब? आपने कहा टैंक फुल करो, मैडम बोल रही है बस करो। अच्छा ये बात है। नहीं, मैंने पहले ही इनसे कहा कि बस करो। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, इसलिए मैंने मना कर रही थी। तुम टैंक फुल करो यार। नहीं ठीक है नहीं, साहब। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हारे पास जो पैसे है ना, उनसे मुंबई नहीं पहुंच सकते, अपने पास ही रख लो, मैं दे दूंगा। तुम सारा हिसाब लिख कर रख लेना, मैं वहाँ पहुँच कर लौटा दूंगी। हाँ मैं मैथ्स में हमेशा फेल ही होता था। ओह, तो फिर मैं ही लिख कर रख लेती हूँ। भाई यही नंबर है भाई, वो लोग आसपास ही होंगे। मैडम, वो लोग इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के अभी निकले हैं। हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। उसका चेहरा देखकर लगा था कि वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने भी लव मैरिज ही की थी, पर मेरी मम्मी की किस्मत ही खराब थी। धीरे धीरे पापा के दिल में उनके लिए प्यार कम होता गया। उसके बाद
चेन्नई में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलकर वो अपना कारोबार चला रहे थे। वहीं से पता चला कि उनकी जिंदगी में कोई और है। पापा के हर एक जुल्म को मम्मी चुपचाप सहती रही। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके इसी तरह चुप रहने की वजह से वो और जुल्म करने लगे। मेरे पापा अपने दोस्त के बेटे से जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे। मम्मी को ये बात पसंद नहीं आई तो उनमें खूब झगड़ा हुआ। पापा ने उन्हें बहुत मारा। बिलखती हुई सोई मेरी माँ फिर कभी नहीं उठी। मम्मी की मौत के बाद उन्होंने मेरी शादी उससे करवाने की कोशिश की और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो शहर ही छोड़ दूंगी। और तब मैंने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने के लिए वो शहर ही छोड़ दिया और बैंगलोर में आकर नौकरी ढूंढने लगी। पता नहीं कैसे पर उस जयराम ने मुझे ढूंढ लिया। वो मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर है। अपनी सारी प्रॉपर्टी अगर मैं उसके नाम कर दूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, ऐसा उसने कहा और मैं भी मान गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो लोग मुझे वहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ले गए थे। उनसे किस तरह से जान बचाऊं, बस यही सोच रही थी। इसलिए उस आदमी को पेट्रोल पंप पर छोड़कर तुम्हें गाड़ी निकालने के लिए कहा था। अब मैं मुंबई जा रही हूँ। वहाँ पर मेरी नानी का घर है। हेलो अजीत। सुन, तुझे एक खास बात बता रहा हूँ। उसने रास्ते में अपनी सारी आप बीती बता दी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे लिए सब बाउंसर थी। हाँ, लास्ट की एक बात मुझे समझ में आ गई। क्या? घर वालों की पसंद के लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए घर छोड़कर भागी है। अच्छा। और ये बात सुनकर मेरे दिल को कितनी खुशी हुई बता नहीं सकता। अब मेरे लिए सारे रास्ते क्लियर हैं। ओ सुन, इस बात पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। शादी नहीं कर रही इसलिए घर से भाग रही, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यार, उसकी लाइफ में किसी और लड़के का चक्कर नहीं हो, पहले वो बात तो पूछ के देख ले यार। हाँ, तेरे मुंह से कभी भी कोई अच्छी बात निकलती है। कोई खुश होता है तो तुझसे देखा नहीं जाता ना ढक्कन। चल अब फोन बंद कर, मनहूस कहीं का। हेलो अजीत। अरे यार अब तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी, ये तो समझ में आता है। मतलब लाइफ में कोई और है क्या? मतलब? आप प्यार व्यार का चक्कर? जी, अब तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा ये मैंने सोच रखा है। कैसा होगा? फर्स्ट जॉब। और उसके बाद मैं देखते ही पहचान जाऊंगी। वो कैसे? पहचान में आ जाता है। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी बोलचाल, उसके देखने के स्टाइल से ही पहचाना जा सकता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो उसकी रिंगटोन से ही पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। कोई बात नहीं, बात कर लो। नहीं, फालतू का फोन है। चलो आ जाओ। कहाँ? अरे कुछ खा पी लेते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। एटलीस्ट कंपनी तो दे सकती हो ना? ओके। वेटर। यस सर। मस्का डोसा है क्या? है ना सर। मस्का डोसा अपने तरीके से मत बनाना, मेरे तरीके से बनाना। जी सर। पहले दोनों साइड को अच्छे से रोस्ट करो। ओके सर। इसके बाद दोनों साइड पर मस्का लगाओ। इसके बाद फिर से रोस्ट करो, ऐसा कि मुंह में रखते ही मक्खन की तरह पिघल जाए। दही बड़ा है क्या? है ना सर। तो ठीक है, ले आओ जल्दी। ओके सर। सर ऑर्डर रेडी है। हाँ डोसा सर। हाँ, वाह। आहा, और सर ये आपकी स्टाइल का मस्का डोसा। जल्दी लाओ, मुंह में पानी आ रहा है। सर। आहा, क्या खुशबू आ रही है। मुझे भूख नहीं है ऐसा मैंने कहा तो था, पर फिर भी तुम मुझे एक बार ऑफर तो कर सकते थे ना। हेलो, मैंने जो भी ऑर्डर दिया है वो तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। लो खाओ, खा लो। थैंक यू सो मच। खाइए।
देख रहा हूँ भूख नहीं होने पर तुम इतना खा गई। अगर भूख लगी होती तो कितना खाती? हाँ ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। और हाँ, ये भी मैं हिसाब में ही लिख दूंगी। तुमने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया? मैं कर दूंगा, तुम खाओ। एक्सक्यूज मी। यस सर। एक सादा डोसा जल्दी। जी सर। ओके। सर सादा डोसा। हाँ ओह सॉरी, ये तुम्हारे लिए है ना? कोई बात नहीं, तुम खा लो खा लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम खाओ। श्योर? श्योर। तो ठीक है। हेलो। खाना बहुत अच्छा था। How are you? Yeah, I'm क्या just बात doing है? a work. ये A very important तुम्हारे work. लिए। Yeah, I'll do this work for you. Yeah, 100%. मेरे लिए? Yeah, हाँ you don't वो attention. तुमने कहा था ना कि तुम्हें किस तरह का Don't worry. लड़का चाहिए। I'm here. इसे देखने के बाद मैंने सारा मल्टीपल डिवाइड प्लस माइनस किया और ये लड़का मुझे तुम्हारे लिए सही लगा, इसीलिए Why मैंने so much कहा। worry? सही कहा ना? No, no. हेलो। 1 minute, please. जरा फिर से देखो, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज मी, माझी गाडी खराब झाली आहे, चालू नाही होत आहे. माझं कार्यालय इकडेच आहे, जवळच आहे, हायवेवर. काय तुम्ही मला तिथपर्यंत सोडू शकता प्लीज? क्या कहा? अब मैं कुछ समझ नहीं पाया। उनके कहने का मतलब है उनका ऑफिस यहीं रास्ते में पड़ता है। वो कह रहे हैं जरा ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। 1 minute, please. हेलो। I'm sorry, I'm sorry. Thanks for the help. By the way, I'm Raj. Raj Mahapankar. Your name? चारू, चारुलता। Charu. Nice name. Yeah, nice name. Hey, Coke. नो थैंक्स। Where are you coming from? बैंगलोर, Bangalore. And where are you going to? मुंबई। मुंबई. अपना मुंबई. आमचे मुंबई. ओहो, ये I कहाँ love से हो मुंबई. गया? मुंबईत आपली भरपूर ओळख आहे. मुंबईत कुठे? कहाँ जा रहे हो मुंबई में? लुकिंग फॉर अ जॉब। Oh, looking for a job. What's your qualification? BIT। Hurry, even I am BIT. You know why I am working in this company? Because it is one of the legendary company. You do one thing, send your CV. मैं वहाँ पर आपको जॉब दिलाने की कोशिश करूँगा. Hey, what are you doing, man? What happened? स्पीड काय ब्रेकर, झालं? स्पीड ब्रेकर। Can't you look at the road and drive? What kind of driver you have, ma'am? And one thing is that very good today. That hey, what happened, man? ए कुत्ते। What? डॉग डॉग, रोड क्रॉस, रोड क्रॉस। My life is more important than the dog, right, ma'am? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चला रहे हो? आराम से चलाओ ना। कसे गाडी चालवतात आजकालचे ड्रायव्हर काय करतात? ए स्टॉप इट मॅन, स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप हाँ, इट. बात ठीक है। खड़ी होती तो उसी में फेंक देता। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम्हारा ड्रिंक। ओह, थैंक यू. हे 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 हे। तुम उधर जाके क्यों बैठे हैं? Drive. I like sitting behind the car. Do you have any problem, ma'am? Hey driver, why are you looking us? Just drive. चलो। गधे का बच्चा, इसका तो टेटवा दबा दूंगा। और आप क्या क्या जानती हैं? कैप्रिकॉर्न। Capricorn. Oh, you know I am also Capricorn. Capricorn. We both are Capricorn. ये You know one तो thing. ज्यादा आप अपना ही पूरा ओवरटेक biodata करने के जरूर मूड में मुझे है। दीजिए। अगर इसे ऐसे ही सारी छोड़ बातें दिया मैं तो संभाल ये लूंगा। मुझे आप ही अपनी ओवरटेक टेंशन कर मत जाएगा। लीजिए। I'm always Hey, what happened, man? मुझे नहीं पता। तो ड्राइवर इसकी कौन है? जल्दी जाके देखना. हाँ? It's getting late, man. What's the driver? कैसे ड्राइवर को रखा है मैम आपने? इसको तो गाड़ी की एबीसीडी भी नहीं आती. इसको क्या हो गया? Very boring, man. अब इसे कौन सी गाली दूं मैं? Hey, driver. हाँ? What's wrong, man? गाड़ी बिगड़ गई और How long क्या? it will take? अब हाफ एन आवर। Oh, half an hour. Okay, you do your job. I will spend some time with her. Sorry. इट्स sorry. ओके। गधे का बच्चा। We have another half an hour. हम आराम से बात कर सकते हैं. You're looking so good. Your eyes are so beautiful. Amazing.
And what a lovely hair you have. So beautiful, gorgeous. Wow, I like it. मुंबईत कुठे राहता तुम्ही? बैंड्रा। ओह, क्या बात है. Fantastic. मैं भी वही रहता हूँ. अब बॉम्बे में अपनी मुलाकात जरूर होगी. I will meet there. हेलो, What man? आधा दिन लगेगा। Half day? हाँ। No. I can't. Okay. Bye. This is my card. Do keep in touch. I'm अब missing you. पतली गली से निकल ले, बोल बच्चन की औलाद। अरे क्या चला, कर रहा है? मुझे जल्दी से अरे भेज छोड़ देता ना, हूँ। अरे, ए, stop, अरे, stop। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? अरे छोड़ो, तुझे भेज leave रहा me, हूँ। man, Stop, leave me. stop, What are you stop। doing? Hey, what चला is this? जा, मजनू की औलाद, तुझे और भेज मैं देता टेम्पो हूँ। में जा जाऊंगा। इस गाड़ी में नहीं, जाके अरे, बैठ नको, जा। नको, अरे, नको, जा, अरे, जल्दी जा। अरे, क्या करता है तुम्हें? अरे, मैं देख लूंगा तुझे। अरे, man, बाय। ये भी कुछ ज्यादा ही समझदार है। तुमने तो कहा था आधा दिन लग जाएगा, तो इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट हो गई? पता नहीं वो नमूना उतरा और ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। हाँ। हेलो। प्रिया, अजीत बोल रहा हूँ। पता है इस वक्त चारू मेरे साथ है। तो क्या कर रही है वो सो रही है। ए, सारी दुनिया सो रही है, ऐसे में चारू सो रही है तो कौन सी बड़ी बात है यार। ऐसी बात नहीं है प्रिया। क्या नहीं है? आधी रात को 2 बजे फोन करके क्यों दिमाग खा रहा है यार। क्या रात के 2 बज गए? और नहीं तो क्या यार। मुझे तो पता ही नहीं चला प्रिया। जब से वो गाड़ी में बैठी है ना, तब से मैं दिन रात घंटे मिनट सब कुछ भूल गया हूँ यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग रोते समय और सोते समय बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चारू भी वैसी है। सुन, उसका नाम चारुलता है। मैं सोच रहा था उसे कैसे पूछूं। जैसे उसके नाम का पता चला, वैसे ही मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा क्यों होता प्रिया? जिसे हम चाहते हैं जब वो हमारे पास हो तो दुनिया अच्छी लगती है। मैं तुझसे एक सवाल पूछ रहा हूँ प्रिया। आजकल मैं बहुत बदल गया हूँ, तुझे पता है? हेलो। पूरी रात फोन करके तू क्यों सबको टॉर्चर करता है? टॉर्चर? किसने कहा? वो छोड़, ये बता तुम दोनों में कितनी दूरियां हैं? वो 500 किलोमीटर्स। अरे वो नहीं है यार। तो फिर? तुम दोनों के बीच की दूरियां कितनी कम हुई है ये बता। ओह, ये बात है। जो बातें तूने मुझे बताई वो सारी बातें उसे बताई? वो कैसे बता सकता हूँ प्रिया? वो तो एक तरह की फीलिंग है। क्या कहा? फीलिंग है? हाँ प्रिया, आजकल मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से वो मिली तब से मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है प्रिया? तू उसे कितना चाहता है ये वो कैसे जान पाएगी? उसे बताना तो पड़ेगा ना। आग के पास जाओ तो गर्मी का एहसास खुद हो जाता है। इसी तरह उसे भी मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। हाँ? ये कैसा लड़का है? बर्फ आग कहकर शायरी वायरी झाड़ रहा है यार। क्या शायरी? हाँ, दे, मुझे ओहो। सुन यार, मैं तुझे एक बढ़िया आइडिया देता हूँ। क्या? ऑन द वे किसी भी एक सस्ते से और अच्छे होटल के रूम में तू सेटल हो जा। ठीक है। एक ही रूम में डिम लाइट हो, लाइट फील हो। अगर ऐसे में तू उसके पास जाएगा तो लड़की को बहुत अच्छा फील होगा। उस डिम लाइट में तू लड़की के पास आ, इतने पास आ कि उसे छोड़ना ही मत। आवारा कहीं का एक दूंगी तो 32 क्या से किया निकल मैंने? आएगी। लड़कियों को तूने समझ क्या रखा है? स्टूपिड। अजीत, ये तुझे फालतू की बातें सिखा रहा है, इसकी बातों में मत आना। उसे जरा फोन देना मेरी प्यारी बहना। ये ले, वो तुझसे बात करना चाहता है। अजीब, कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या हुआ यार? आइडिया उसे बहुत बढ़िया लगा, बोला कि कामयाब हो जाएगा। उसने इतनी जोर से थूका है तेरे मुंह पर, जाके मुंह पोंछ ले गधा। बेकार ज्ञान बांट रहा था ये ले भाई, मुंह पोंछ ले। पहुंच ले।
हेलो कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? मैडम, हम लोग ऑन द वे मैडम। अबे तुम लोग ऑन द वे घूमने निकले हो या लड़की को पकड़ने निकले हो? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं मैडम, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं मैडम। बाप रे, अबे ये औरत किस स्टाइल में बात कर रही है अपन से बेड़ू? कुत्ते की तरह भौंक रही है बार बार। चैन से 2 वक्त का खाना भी नहीं खाने दे रही है हमको। और वो लड़का कहाँ पे है? कहाँ है वो लड़का? भाई हम में से कोई खबरी नहीं है यार। पहले अपना सेल फोन ऑफ कर। हाँ? छे। मैडम मैडम मैडम। हाँ मैडम। ए, खाना बंद करो, उसे फोन दे। 1 मिनट मैडम। हाँ मैडम 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 बात कर। हाँ मैडम। क्यों रे, अपने आप को शाना समझता है क्या? नहीं मैडम, नहीं मैडम। जबान काट कर हाथ में दे दूंगी। चल उसे फोन दे। हाँ, ले तू बात कर। हाँ मैडम। खींच के उसके गाल पर थप्पड़ मार। ठीक है मैडम। भाई हाँ? सॉरी भाई। हाँ? मार दिया मैडम, मैंने थप्पड़ मार दिया। ए, आवाज मेरे कानों तक नहीं आई। ठीक है मैडम। क्या रे? कुछ नहीं भाई। चल चल। और जोर से धक्का लगाओ। जोर से तो लगा रही हूँ, नहीं हो रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? यहाँ मैं जोर से ही धक्का मार रही थी, लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं जा रही कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, अंदर बैठो। अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, वो उस तरफ जो है ना, वो है क्लच और बीच में है ब्रेक। हाँ। और इस तरफ एक्सेलरेटर है, ठीक है? हाँ, ओके ओके। पहले जो मैं कह रहा हूँ वो तो समझ लो ध्यान से। हाँ। इस क्लच को पूरी तरह दबा कर रखना और इस एक्सेलरेटर को धीरे धीरे दबाना। जब मैं धक्का दूं तब क्लच को धीरे से छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। तुम जाके धक्का मारो। अच्छे से करना, ठीक है? मैं जाकर धक्का लगाता हूँ। हाँ। एक्सेलरेटर को ध्यान से करो। कर रही हूँ। क्लच को छोड़ो। हाँ, छोड़ रही हूँ। एक्सेलरेटर ऑन दो। ब्रेक ब्रेक दबाओ, ब्रेक ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, कहीं ठुक जाओगी। अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो? क्या बात है, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तुमने बताया ही नहीं। तुमने पूछा ही नहीं। इस तरह कोई गाड़ी चलाता क्या? इतना सा बच गया मैं बस। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होता। दिमाग में एक बार निशाना बैठ जाता है ना, तो वो पक्का लगता है। ऑन द वे मैंने नोटिस किया ना, कुछ जगह तो तुमने बहुत सही ड्राइविंग की, पर बहुत जगह तुम गलत चला रहे थे। माना कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ज्ञान बांटो। चलो चलाओ। ठीक है ठीक है। Oh my God, बारिश। हेलो, अरे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? अरे रुक जाओ। हे। हे, ये ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हाँ? हे, क्या? मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। तुम भी आओ ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। पर क्यों? तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं है? पसंद तो है। तो फिर आओ ना। मरवाएगी। Oh my God.
अजीत, आगे वाली गाड़ी को देखो, बैक डोर ओपन है। जल्दी चलो, उससे बता देते हैं। हाँ। उसकी फैमिली होगी अंदर। हाँ हाँ, गाड़ी तेज चलाना। हेलो हेलो, डोर ओपन है। जी मैडम। अजीत, जल्दी गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। गाड़ी जल्दी रिवर्स लो। हाँ ठीक है ठीक है। भाई भाई, क्या हुआ रे? अरे वही लड़के, अरे बाप रे, वही लड़के। हेलो, बाप ऐसे रे। हंस क्यों रहे हो? वो क्या है ना, तुम अपने रिश्तेदारों से जाकर कह रही थी कि कार का डोर क्लोज कर लो, उनके हाथ लग जाते तो हम ही क्लोज कर देते। मेरी परेशानी पर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? चुपचाप गाड़ी चलाओ। देखो, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो तुम क्या कर लोगे? अब रास्ता बदल रहा हूँ। अजीत, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। छोड़ना मत उसको। अजीत, जल्दी चलो, जल्दी। चलो चलो जल्दी, पीछे चलो उसके, चलो। अरे भगाओ उसे, रोड। अजीत, जल्दी चलाओ। शट अप, वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। चलो चलो आगे चलो। गाड़ी जोर से भगा। चल भगा, जल्दी भगा। छोड़ो मत उसको, चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। दबा दबा गाड़ी को। पकड़ना मत उसको, पकड़ो। भागता किधर है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना।
आखिरी बार छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने पड़े तो जिंदा नहीं बचोगे। अजीत, क्या प्रॉब्लम है? कौन थे वो लोग? मैं समझ रही थी कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम? मैं मुंबई गया था इंटरव्यू देने। मैं फर्स्ट टाइम गया था मुंबई। क्या कर रहा है? पार्क कर रहा हूँ। इधर पार्क नहीं करने का, चल रहा है। 1 सेकंड लगेगी बस मैं अभी चला जाऊंगा। क्या 1 सेकंड? बस 1 सेकंड की तेरी तो बात है। बत्तीसी निकाल के हाथ में दे दूंगा। अरे सुनो तो। चल ना, निकाल यहाँ से। अरे भाई 1 ही सेकंड का काम है, मैं चला जाऊंगा, अर्जेंट काम है। निकाल, बोला ना गाड़ी निकाल। अरे भाई 1 ही सेकंड की बात है। अभी यहीं पे फोड़ दूंगा अरे, तेरे को। चल निकाल अरे यार, ना, तुम निकाल। तेरी तो मेरे से बकवास करता है। हेलो। ए अजीत, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ यार। कितने दिन बाद मिल रहे हैं? सफर में तकलीफ तो नहीं हुई ना? आजा आजा। क्या यार, तू हर किसी से उलझ जाता है, हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं रे, गाड़ी लाके आड़ा मार दिया था उसने। थोड़ी बच गई टकराने से, तो सही टाइम पे आ गया। नहीं तो धो डालता उसको। मेरे से दादागिरी कर रहा था। यहाँ पे जीना है तो किसी से डरने का नहीं अजीत। यहाँ मुंबई में डरने वाला जी नहीं सकता भाई। कुछ भी हो, पहला हाथ अपना ही उठना चाहिए। नहीं तो ये समझ ले अजीत कि यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। तो खुद ही समझ जाएगा। चलो सर, घर आ गया अपना। अजीत, यही है अपन का एरिया। कैसा है? बहुत बढ़िया। मस्त है ना? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तबीयत पानी कैसा है? हाँ ठीक है। सब बढ़िया है ना? सब ठीक कोई है। प्रॉब्लम होगा तो मेरे को फोन करना, मैं देख लूंगा। ठीक है ना? अच्छा भैया, हाँ? करूंगी। ठीक है। क्या बात है यार, तू तो यहाँ पर बहुत छाया हुआ है। मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करूंगा। आपने बाहर जिस आदमी को मारा वो केस में देख लूंगा, लेकिन अंदर जो आदमी है उसे निकालना बहुत मुश्किल है। प्रेस, मीडिया, सबकी नजर इस केस के ऊपर है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें हमने अपने साथ इसलिए रखा है क्या? नहीं कर सकते का क्या मतलब? बहुत खुश हुआ मैं तुम्हारी बात सुनकर। 12 साल से अहमद मेरे साथ काम कर रहा था। बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में वो। एक बार भी उसने मुंह खोला ना तो उसे। देखो, इसके लिए एक ही रास्ता है। तुम में से कोई एक पब्लिक पर हमला करे, उसके बाद पुलिस स्टेशन में आए, फिर मैं देख लूंगा कि क्या करना है। भाई ये क्या बोल रहा है? समझ गया। तो ये सब बताने का क्या फायदा? पहले ये बातें बता देता तो अच्छा होता। समझ गया ना?
इधर है वो। ढूंढो उसको, ढूंढो इधर ढूंढो। हेलीकॉप्टर में छुपा होगा किधर? मुझे पता मुझे नहीं मालूम। चल निकल इधर से, चल। किधर है वो? बॉल किधर है? ए, रख गाड़ी रख, गाड़ी रख। किधर है वो बता, मुझे बताएगा कहाँ पर है? अरे निकल बाहर। अरे चल 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 निकल। अबे चल। चक्कर क्या है? ए, तू इधर आ। होशियारी मत करना। क्या मुंडी ए, निकाल? चले। क्या है मारेगा क्या? ढूंढो ना इसे। ढूंढो उसे, ए, ढूंढो। कोई आँख उठा के देखेगा तो मार डालेगा एक-एक को। चले, चल चल टपरी लेके जा। क्या हुआ भाई? भाई के आदमी को किसी ने मारा है भाई। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने किसी को नहीं मारा। भाई के सामने लेके चल इसको। छोड़ दो मुझे। मैं सच कह रहा हूँ। अरे भगवान की कसम, मैंने किसी को नहीं मारा है। अरे मैंने कोई आदमी को नहीं मारा है। छोड़ दो मुझे। चल निकाल, चल हटा रहा है। सच कह रहा हूँ। चल लेगा इसको। कहाँ ले जा रहे हो? चल बे, गाड़ी निकाल। चल कमीना तो चल। मैंने नहीं मारा। अरे आज छोड़ दो मुझे। ए, ये मुझे समझकर किसी और आदमी को उठा कर ले जा रहे हैं। अबे किसी को भी ले जाने दे, तुझे क्या करता है? तू चुप रह। किसी बेगुनाह को मेरी वजह से क्यों मने दूं? अबे ज्यादा इंसानियत मत जान, चुपचाप बैठा रह। ए, गाड़ी रोक। नहीं अजीत, मैं नहीं रुकूंगा। सुना नहीं? मैंने कहा ना गाड़ी रोक। मैंने बोला ना नहीं रुकूंगा। अरे ए अजीत क्या? अभी क्या डर रहा है? मैंने नहीं मारा है। भाई के सामने भाई, करो भाई, अपने मैंने हाथों से किसी को देखा है। नहीं मारा। ये, भगवान की कसम, मैं मैंने अपने नहीं हाथ में मारा कमाला है। है। छोड़ना नहीं इसको भाई, छोड़ना मत इसको। लेके चलो भाई के सामने, चले। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरा विश्वास मार डालो भाई इसको, मार डालो, छोड़ना मत। तेरे आदमी को इसने नहीं मारा है, मैंने मारा है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, ये नहीं, वो उसने अपने आदमी को मारा है। छोड़ना नहीं इसको, मार डालना, काट डालो। हीरो बन रहा है तू? सबके सामने आके तू मुझसे कह रहा है कि मेरे आदमी को तूने मारा है। मेरे आदमी को क्यों मारा? कहां से आया? जानता है मैं कौन हूं? अरे जरा बता दो इसको, कौन हूं मैं? तू कोई भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरे पंटर ने मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए मैंने मारा। हाथ उठाए तो मारेगा तू? भाई छोड़ दो भाई, उसको मालूम ही नहीं है भाई। भाई मार, भाई चल मार। भाई छोड़ दो भाई। मारना, भाई चल मारना, भाई उसको मालूम नहीं है भाई आपके बारे में। मारना। भाई गलती हो गई उससे। अरे मार। भाई उसे माफ कर दो भाई।
चल यहाँ से चल, चलो जीत। अरे यार, मेरे मना करने के बाद भी तूने ऐसा क्यों किया? ये मैंने क्या कर दिया यार? अब पछता के क्या होगा? वो बात नहीं है यार, अगर मैं इंटरव्यू देने नहीं गया तो पापा 50 बात सुनाएंगे। हाँ? अरे तुझे जिंदगी प्यारी है या इंटरव्यू? बिल्कुल नहीं। अब तू एक सेकंड यहाँ नहीं रुकेगा। अब मुंबई के बारे में कभी सोचना भी मत। मार डालेंगे, तुझे मार डालेंगे यार। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए भी तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आए? क्यों आया? भूल गई क्या? आंखों में आंसू भर के तुमने रिक्वेस्ट की थी ना मुझसे कि मुंबई छोड़ दूं। तब तुम्हारे आंसू देखकर बताओ मैं तुम्हें ना कैसे कहता? हाँ, इसलिए आ गया। और कुछ नहीं। देखो, तुम यहीं से वापस चले जाओ। उन्होंने तुम्हें दोबारा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के मैं नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है अजीत। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा अजीत। तो फिर क्या बात है? हाँ, चलो चलते रहेंगे, टेंशन किस बात का? अजीत, क्या हुआ? उधर देखो। अब क्या करेंगे अजीत? अपना बैग मुझे दो। आ जाओ, गाड़ी चलाओ। मैं? हाँ तुम। उन लोगों ने सिर्फ मुझे देखा है, तुम्हें नहीं देखा है। इसी आदमी ने मेरे भाई को मारा। भाई को अभी बोलना पड़ेगा। ये आदमी नहीं है, नहीं ये नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
वो रही वो लड़की। अरे वो लोग चले। तो हम मुंबई पहुंच गए। अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? NS श्रीनिवास रोड। NS श्रीनिवास रोड। भैया हाँ जी, इधर NS श्रीनिवास रोड किधर आगे है? लेफ्ट लेके पहला राइट ले लो, थोड़ा आगे जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यही है ना? पहले भी यहाँ आई हो? नहीं अजीत, यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। एड्रेस या फोन नंबर कुछ है क्या? वो तो नहीं है, हमें यहीं किसी से पूछना होगा। फोन नंबर एड्रेस नहीं है तो इतने बड़े शहर में हम कैसे ढूंढेंगे? हाँ, मेरी मम्मी कहती थी कि मुंबई में जाकर किसी से भी पूछोगी तो बता देगा। क्या? जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हाँ। NS श्रीनिवासन मेरी नाना जी हैं और उनके नाम पर यहाँ मुंबई में एक रोड है। NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में यहाँ हर कोई जानता है। कोई चांस नहीं। हाँ? कोई क्या चांस हुआ? नहीं। उधर NS श्रीनिवास नाम की एक भेलपुरी की दुकान है। हाँ? इसे कोई दूसरा नाम नहीं मिला? अगर रोड को इतनी बड़ी हस्ती का नाम दिया है तो ये भेलपुरी की दुकान उनकी नहीं हो सकती। नो चांस, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं भी वही कह रहा हूँ, हम दोनों आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वहीं चल के उससे पूछ लेते हैं। पर उससे नहीं पूछेंगे, बगल वाले आदमी से पूछेंगे। ओके, आ जाओ। ये लो। भाई साहब, हाँ? यहाँ पर NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनी कहाँ है? ए श्रीनिवास, तुझे कोई पूछ रहा है रे? मैं इनके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, फिर? मैं NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, वो सामने बिल्डिंग है ना, आप वहाँ जाके पूछ लीजिए, वहीं पता चलेगा। ओके, थैंक्स भाई हाँ साहब। ठीक है। NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक यहाँ पर मिलेंगे? सॉरी मैडम, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। ओह, ओके। अब कर चलो चलते हैं। देखो, इसके लिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, हम ये ढूंढते चलेंगे, ठीक है? ये तुम्हारा यहाँ क्यों आ गया? कोई मुझे पहचान ना ले। हेलो हेलो, हाँ कौन बात कर रहा है?
अरे कन्नड़ नहीं आती यार, सिर्फ हिंदी आती है, सिर्फ हिंदी आती है मुझे, समझ गया ना आप? क्या या कर रहा है, कितनी बार बोलूं? समझ गया ना? नहीं समझा क्या? समझा ना? तेरी तो भैया एक सोडा। मना करने के बावजूद दोबारा मुंबई क्यों आया? एक छोटा सा काम यार। कौन सा काम है? मेरा नहीं, इनका। ये कौन है यार? कटी पतंग? नहीं, यार ये तेरा कैसा गेटअप है? ओरिजिनल है? ये बनाया कैसे तूने? तू जो बीज डाल के गया था ना, ये उसी की फसल है। अरे यार, तू जो यहाँ से करके गया ना, उसके बाद बाली के आदमी मुझे नहीं पहचाने, इसलिए सेटअप और गेटअप दोनों बदल दिया मैंने। नहीं तो तेरे बजाय वो मुझे ही काट डालते यार। हेलो ब्रदर, हम सारी बातें घर चलकर करते हैं। यहाँ रोड पर खड़े होकर बात करते हुए उन बदमाशों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? 2 ग्रुप वाले? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पीछे मेरे पापा के आदमी पड़े हैं और इनके पीछे मुंबई के बदमाश पड़े हैं और अब वो दोनों मिलकर हमको ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, क्या डेवलपमेंट किया है तूने? एक स्टेट से दूसरे स्टेट से ही करता हुआ घूम रहा है क्या? ये ले पकड़, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मरने। ए, तू अपने दोस्त को इस तरह छोड़कर जाएगा? मुझे कोई 5 स्टार होटल का रूम देकर गया था क्या तू? हैं? नौटंकी मत कर, चल घर चलते हैं। नो 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 नो, मैं यहीं सोता हूँ और यहीं नहा लेता हूँ। नो घर, नो राशन कार्ड, केयर ऑफ फुटपाथ। ए भाऊ, पाणी खोली ठेवायचंय. क्या? चिल्ली पाहिजे. हेलो ब्रदर, वो आपको बुला रहा है। पानी उसे रूम में रखना है। की मांग रहा है। सिस्टर, उसने हिंदी में बोला क्या? वो हिंदी नहीं बोल रहा है, मराठी बोल रहा है। भाई, लगता है टीवी के सारे चैनल्स देखती है। कहाँ से लेकर आया इसे? ए, यही तेरा घर है क्या? मुझे तो लगा था कि तुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पर तू तो हमें यहीं डायरेक्ट मिल गया। मेरा बैड लक। ये है ना, ये बचपन से ही ऐसा है, प्यारा अंकल। नो, आई एम यूथ। यूथ है? तो फिर ये बोतल पकड़, पहले इनका पैसा चुका, फिर घर पर आजा, हम आ जाकर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? समझ गया ना? चलो आजा। हाँ। तेरी तो उस पानी वाले ने सारे प्लानिंग पे पानी फेर दिया। अब पता नहीं कौन सी कयामत आएगी। अब इधर उधर भटक के आखिर में तो उसे घर ही लेकर आ गया। तू ए, इसे ऐसे क्यों भटक रहा है यार? गिटार कहीं टूट गया तो? हाँ? हे, तू गिटार बैग को कैरी बैग की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अजीत, फ्रिज तो कूल ही नहीं कर रहा। सिर्फ नाम का फ्रिज है। मैटर को इधर उधर मत घुमाओ। चुपचाप बताओ कि यहाँ क्यों आए हो। वो क्या है ना यार कि डोंट टच। मैटर बताओ। एक एड्रेस पता करना है। कौन सा एड्रेस? वही तो, पूरा एड्रेस ही नहीं मालूम है। नॉन डिटेल होगा तो भी कोई बात नहीं, डिटेल बताओ। NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनी, हैं? मुंबई। हैं? सिर्फ इतना? ए, ये कोई एड्रेस है क्या? डिटेल के बिना आखिर कैसे पता करूंगा भाई? ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, 1 हफ्ता लगेगा तो चलेगा, तू आराम से ढूंढ। हैं? तब तक तुम लोग? हम यहीं रहेंगे। हाँ? नो, एड्रेस फिर से बताओ। NS श्रीनिवास हैं? ग्रुप ऑफ कंपनी, हैं? मुंबई। NS श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई। इतनी बड़ी डिटेल्स, इससे तो मैं उसके पूर्वजों का भी पता लगा लूंगा। मैंने कहा था ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। सही कहा। हाँ, अगर ये 2 दिन यहाँ पे रह गया ना, तो सच में मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। जस्ट 2 आवर्स के अंदर अगर मैंने एड्रेस नहीं ढूंढा तो तुम लोग को मुंह तो दिखाऊंगा। हैं? आओ। तुम लोग क्यों उसे ढूंढ रहे हो?
उसे नहीं, मुझे तो वो लड़की चाहिए। काई को? शादी थी उसकी, भाग गई। ठीक है, तुम लोग उस लड़की को ले जाओ, लेकिन कमीने उस लड़के को हम लोग खत्म कर देंगे। वो क्या है? कैसे? वो ऐसे ही गिर गया। कैसे? बाथरूम में गिर गया था। हाँ प्रिया, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी तक उसका एड्रेस नहीं मिला है। हम लोग मेरे फ्रेंड क्या ठहरे हुए हैं, वो उस एड्रेस का पता लगाने गया है। मालूम नहीं और कितने दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है, क्या लगता है? एड्रेस पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो, देख लेना, यही कहेगी वो। सच कह रही हो प्रिया? मेरी बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, आजमा के देख लेना। अजीत, हाँ, क्या बात है? तुम्हारा फ्रेंड एड्रेस ढूंढ लेगा ना? अब जी, उन 2 गाड़ियों को छोड़ दिया मैंने। स्टॉप। भाई साहब, ये इनका ननिहाल है। सॉरी सर, विदाउट पास देयर इज नो एंट्री। साइड में पार्क कीजिए, साइड में पार्क कीजिए, मेरी प्लीज बात तो प्लीज। सुनिए। नहीं भाई प्लीज, साहब, प्लीज आइए सुनिए साइड में तो आइए। आप भी आगे जाइए। नहीं पास प्लीज, दिखाइए। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, नहीं, तुम रुको, मैं बात करता हूँ। मेरी बात सुनिए सर। नो सर, सर, 5 मिनट में मिल के आ जाएगी। प्लीज। आप इन्हें जाने हेलो, दीजिए भाई सर, साहब। 5 मिनट। हेलो 1 मिनट सर, Excuse प्लीज। me? सॉरी सर। हाँ, लेकिन- Excuse me? इनके पास पास नहीं है सर। ठीक है, जरा मैं देख देख लीजिए। लूंगा, तुम जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, बताइए। हेलो सर, इन्हें 5 मिनट के लिए जाने दीजिए ना। मेरे रिश्तेदार का घर है, उनसे मिलने आई हूँ। आपका नाम? चारू। मैडम 1 मिनट, मैं पूछ कर आता हूँ। हेलो। जा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सीधे अंदर चलते हैं और क्या, आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, मैडम के रिश्तेदार आए हैं पर उनके पास पास नहीं है सर। उन्हें बाहर ही रहने दो, मैं मैडम से पूछ के आता जी हूँ। सर। हाँ, ओके, मैं आता हूँ। वाओ, बंगलो तो सुपर है। अरे बाप रे, ये लोग देख लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपको बाहर रुकने के लिए बोला था ना, आप अंदर कैसे आ गए? सिर्फ आ ही गए। मैंने तो कहा 5 बाहर मिनट- चलिए, प्लीज बाहर सिर्फ चलिए। 5 आप मिनट की आप बात है बाहर सर। चलिए। 5 मिनट। हेलो, सर, उनको क्या आने दो। आएगी? हाँ। चारू, नानी माँ। चुप हो जा, अपनी कीमती आंसुओं को मत बहाओ। आ जाओ बेटी। अजीत, मैं यहाँ आते समय कितना घबराई हुई थी पता है? यहाँ सब कुछ इस तरह से होगा मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ ही नहीं पा रही। हंस की कोई जरूरत नहीं, ये लो। ओह थैंक यू। और अब तुम्हें बताओ। दीदी दादी बुला रही है। आती हूँ। अजीत तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आई। ओके। हाँ Oh, come here. Hello, come here. Rohan. Come here. हेलो। अजीत कहाँ है? रोड पर। और वो घर में। बताना क्यों, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया प्रिया। मेरे फ्रेंड ने एड्रेस ढूंढा और वो अपने घर चली गई। हे, तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? फिर उसने जरूर कुछ कहा होगा ना? कहा, बहुत सारा थैंक्स कहा उसने। बस इतना ही? और कुछ भी नहीं कहा उसने? और क्या बोलती वो? कुछ नहीं बोली। अपने घर वालों के साथ बहुत खुशी से घूम रही है। मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है उसके पास प्रिया। अब मैं यहाँ रुककर और क्या करूं, इसलिए वापस लौट रहा हूं। बेंगलुरु से बॉम्बे तक मैं आया, लेकिन रास्ता जरा भी लंबा नहीं लगा और अब उसे छोड़कर मैं रोड पर आ गया हूं। उसके बिना ये सफर बहुत लंबा लग रहा प्रिया। अब मुझे बहुत रोना आ रहा है प्रिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हिम्मत मत हारना। पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तू बात करना। हेलो अजीत, आनंद बोल रहा हूँ यार। क्या हुआ भाई? मैं ट्रैफिक में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अजीत क्या हुआ? अरे अजीत, तुम अब तक गए नहीं? अभी तक मुंबई में ही घूम रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? शॉपिंग चल रही थी, बाकी सब लोग ऊपर हैं। बहुत जिद करके मुझे यहाँ ले आए। ये ले लो, वो ले लो कहकर मुझे परेशान कर दिया सबने। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस दिन देखा था ना, सब लोगों ने मिलकर कैसे मेरा वेलकम किया था। नानी भी मुझे कह रही थी ये छोटा ले लो, ये बड़ा ले लो, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बाहर आ गई। हे अजीत, नाइस कार नो? मेरी है। इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है, पता है? इतनी सुपर्ब कार है ना। कुछ भी खरीदने जाओ दाम लगाते हैं जैसे हाथी खरीद रहे हो, और जब बेचने जाओ तो चींटी के दाम देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी चूड़ियों की इतनी कीमत है, ये रख लो। ये पैसे आप ही रख लीजिए, आपके लिए हैं। अभी तो मेरी नई नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। बेचारे गेट पर खड़े थे हमारे, इनकी कुछ हेल्प हो जाए इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां निकाल कर दे दी। उसके बचे हुए पैसे लाकर मुझे दे रहे हैं। बस और ट्रेन में जाने का किराया नहीं है, ये कहकर तूने अपनी चूड़ियां उतार कर दी थी मुझे, और मैं अपनी पहचान की बच्ची समझकर उसे बेचकर पैसा लाया, और तू मुझे ही भीख दे रही है। हमारी मेहनत का दिया खाते हैं, उतना ही काफी है हमें। तुम्हारी चूड़ियां बेचकर मिले पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये लो, रख लो अपने पैसे। ये पकड़ो अपने पैसे।
भागी तो उसने कौन सा एहसान कर दिया है हमारे ऊपर? जिसको देखो उसे अपनी सन आंखों पे बिठा रहा है। इसकी माँ ने भी हमारी आंखों में धूल झोंकी थी, किसी के साथ भाग गई थी वो। ऐसी बददिमाग लड़की थी वो। ये भी वैसी ही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। भूल गई कि इसकी माँ भी किसी और के साथ मंडप छोड़कर भाग गई थी। अब इसका बाप इसकी शादी कराना चाहता था तो ये भी चुपचाप भाग आई। सब आपके ही प्यार का नतीजा है अरे ये। धीरे से बोल, कहीं चारू सुन ना ले। वो सुन ले, इसीलिए जोर से बोल रहा हूँ मैं। इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर आप इसकी मदद करना चाहती हैं तो उसे कहीं और रख कर कीजिए। अगर आप उसे हमसे ज्यादा प्यार करती हैं तो हम इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई क्योंकि मेरा वहां आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। माँ के बारे में बहुत कुछ गलत कहा, इसलिए मैं वहां से चली आई। अजीत, मम्मी अक्सर कहती थी कि नाना के नाम से मुंबई शहर में एक बहुत ही फेमस रोड है, लेकिन उसी रोड पर मैं इस तरह तन्हा खड़ी रहूंगी कभी नहीं सोचा था। ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए ये सब नाटक किया, पर उस एजेंट ने यहाँ आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जीत, तुम्हें कमीने, उस दिन मेरे मुंह से ऐसा ही खून निकाला था ना। पिछले 6 महीने से लगातार ढूंढ रहा हूं मैं तेरे को। कमीने मुझे मारा था, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शिकार है। हाँ, तुझे लड़की चाहिए थी ना, ले जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो।
आओ, एक एक को आओ सामने। अगर कोई भी सामने आया तो उसे चीर कर रख दूंगा। अजीत, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अब उधर देखो। हाय, कैसे हो? कैसा है यार? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम ओके, फाइन। प्रिया। हम चारू। ए अजीत, इस लड़की को तू अपने साथ लाने वाला तूने ये बताया नहीं यार। मैं वो फर्स्ट टाइम इसने आपको बस स्टॉप पे देखा था ना, तब से ही गया। बस स्टॉप पर? तुम्हारे चक्कर में ये हम सबको भूल गया नालायक। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये हर घंटे में हमें फोन करके बताता था। हमारा दिमाग पका दिया था इसने। तुम्हें छोड़ने के बाद जब ये लौटा तो ये फूट फूट कर रो रहा था। उसकी हिम्मत बांधते बांधते हमारी तो हालत खराब हो गई थी। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है चारू। ऐसा कुछ नहीं। ये लोग तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब और झूठ मत बोलो।